we're discussing about the biodiversity conservation. It is the life form, the diverse life form which is present on our earth. हाँ, तुम थोड़ा तो आ जाओ, तुम उसमें मोड में आ जाओ ऐसे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पेपर आता हो जाएगा ना जब तुम शुरू होगे, उसके बाद की चलो अब करते हैं लाइफ का करना हमें तो। पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या मिलेगा फिर हम उनसे, न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे, जीन्स, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, जिनसे हमें कमर्शियली काफी बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, द लिविंग रूट ब्रिजेस, द चलो लिविंग रूट ब्रिजेस आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो जैसे टेक्सोल है, ठीक है, इट हेल्प्स इन द कैंसर ट्रीटमेंट। लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं। रामसर कहाँ पर है? वेयर इज रामसर लोकेटेड? सर ईरान। इट इज मोर देन दैट, वो उससे भी कहीं क्या है। मार्सुपियल्स आर दोज मैमल्स बेसिकली, ठीक है, दोज मैमल्स जिनका जो यंग वंस होंगे ना, जो यंग वंस होंगे वो अंडर डेवलप्ड पैदा होंगे। दे विल बी बोर्न अंडर डेवलप्ड। अब एक क्वेश्चन वाली बात सुनो, ध्यान देने वाली। तुम्हारा मनोबल कम है, मेरे को मत गिराओ, ठीक है? मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, if you people are demotivated doesn't mean you have to demotivate everyone around you, and especially me, ठीक है? आई एम हाईली मोटिवेटेड रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट। जब मैं किसी चीज पे ऐसे लिखता हूँ ना कि 110 से ऊपर आ सकते हैं, तो आई ब्लडी मीन कि वो 110 से ऊपर आ सकते हैं। अगर मैं किसी चीज पे लिख रहा हूँ ना ये 140 प्लस इनिशिएटिव है जो एसए का है, तो आई ब्लडी मीन मैं तुमको प्रिपेयर 140 के अकॉर्डिंग करवाता हूँ, ठीक है? तो डू नॉट टेक एनी ऑफ दीज, मेरी आदत नहीं हो थंबनेल में झूठ लिखने की, ठीक है? वो जो ऊपर लिखा है उसको अंदर प्रूव कर सकता हूं मैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इफ यू कांट डू इट, आई कैन गारंटी यूपीएससी विल फाइंड 1,000 अदर पीपल हु कैन डू द हार्ड वर्क। यस और नो? हाँ, जस्ट बिकॉज दे वर 1% मोर कंसिस्टेंट एंड दे परसिवियर मोर देन यू। इंटरव्यू देखा है तुमने लोगों का? हम्म। कभी कभी ना ऐसा लगता है, वो जो शॉर्ट्स आते, कभी कभी ऐसा लगता है उनके आंसर सुन के, ठीक है, यार ये यहाँ तक आया कैसे है? मतलब व्हाट इज द रीजन? पता है क्यों? उसको अच्छे से बोलना नहीं आता होगा, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा। बट जब याद करने की बारी आई ना, तो तुम रोतलों की तरह शक्ल बना के बैठे थे, वो इंसान याद कर रहा होगा उसका, वो इसलिए बैठा उस कुर्सी पे। उसको जज करने का अपना नहीं बनता उसको शॉर्ट्स में, ये ऐसा है वो ऐसा है। वो कैसा भी हो, वो इंटरव्यू फेस कर रहा है। ही इज अमंग द 3,000 पीपल, जिसमें से 1,000 सेलेक्ट होने वाले हैं। एंड इफ इट इज सिटिंग फॉर द इंटरव्यू, इट मीन्स ही, दैट कैंडिडेट डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग। अब क्या रिजर्वेशन और क्या ये बात की कहानियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। तो कीप योर मोटिवेशन हाई रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ठीक है? आई एम टेलिंग यू। सर वो नेक्स्ट कैसे इज, करे सर? हाँ, अब वो सारे तो स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता हूँ, हाउ टू मोटिवेट। दृढ़ संकल्प उठा, देख अपने आसपास क्या चल रहा है जीवन में। एक मोटिवेशन की एक लाइन देता हूं बस। ये एग्जाम तुमने चूज करा है? तुम वो भी नहीं कर सकते जो तुमने चूज करा है। कब क्या कर लोगे फिर? जो चीज तुमने चूज करी, तुम वो नहीं कर सकते, मेरे को ये बता दे क्या बच गया? सर पापा ने चूज करी, पढ़ना पड़ रहा सर। भाई पापा ने चूज करी तो फिर तो पापा को ही करवाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, यस सर। बात को कंप्लीट होने दे। यस पापा किसके भाई? सर अरे मेरे। फिर यार पॉइंट ही खत्म हो गया। जब अपने और पिता के तूने सपने में फर्क कर लिया, तो फिर यार काहे दा खून और काहे दी क्या बातें खत्म करना फिर तो। आई नहीं बात समझ में? यस सर। हम्म। अरे उसने अपने 4 सपने हटाए होंगे यार तेरे एक पूरा करने के लिए। यस तू थोड़ा सा सर। ये, तेरे को आईयू पे सेक्रेट पापा याद बोले नहीं कर, है? जब पढ़ा तो हैं? पता लगा। सब पहले पता नहीं था ना, बचपन में पापा बोले यूपीएससी कर ले, तो फिर जब देखा मैंने सिलेबस फिर पता लगा कि
हम्म। ए, सर मेरे को तो सर आज भी क्लियर नहीं है सर। मेरे को तो आज यार भी क्लियर नहीं ड्यूड क्या कर रहे हो तुम, मतलब कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो तो ज्ञान की बात तो है। मतलब है। मैं से ठीक है, आज भी। इस बात को तो मैं कट कर दूंगा। बट मेरे को अभी आराम से चिल करके ये बताओ भाई, भागा दौड़ी नहीं है, बट ये क्या क्या है भाई। व्हाट आई एम डीलिंग विद, ये कहाँ से आ गया। तो वैसे अगर लिटरल जो मीनिंग है अगर वो देखने जाए कि किस लिए आए हैं, तो वैसे हम्म। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलते भी नहीं। क्या। सर जो प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है सर इस चेयर के साथ, हम्म। ऐसे सोशल जो लोग बोलते हैं कि सेवा करना है सर, सिस्टम में गए नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। हम्म। तो मैं सिस्टम में हूँ सर, लोगों को सेवा कर रहा हूँ, एक कोई है मैं उनका ये कर दे रहा हूँ वो कर दे रहा हूँ सर, वो कभी नहीं सोचा। हम्म। सोचा था कि सर उस- ये ओड़ा है सर उस चेयर के लिए, मतलब रेस्पेक्ट है सर बहुत, मतलब मेरे रेस्पेक्ट से सर मेरे पेरेंट्स का रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वही हम्म। मतलब मेरा मेन फोकस है सर, मतलब सोशल सर्विस जो है सर उसके लिए नहीं, वो उतना सोचा नहीं था, मतलब अगर नहीं, नहीं तुम बात सर नहीं समझे। रिलेटेड ही समझ के आई आया मैं। आई succinctly remember a day when my elder brother asked me कि ये भाई ये एग्ज़ाम तो मतलब ठीक, मतलब क्या, मतलब क्या सिस्टम है, तेरे को क्या लगता है, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। सिंगल आंसर वॉज, बात एग्ज़ाम की है सिर्फ, उसके बाद इट इज़ अ जॉब। ठीक है, रिक्शा चला ले, 10 बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक बन जा, स्पेसशिप उड़ा, ट्रेन बना, जो करना है कर, जॉब है। ठीक है, बट एट वन पॉइंट यू मस्ट बी लाइक यार, मैंने है ना ये काम कर रखा है, ब्रेकिंग द पोटेंशियल, ह्यूमंस आर नोन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर चीज से कि वो आईएएस का एग्जाम हो या वो माउंट कैलाश को हिलाने की बात हो, बट है तो है, क्रैकिंग द एग्जाम इज द थिंग ना, क्रैकिंग द एग्जाम इज द थिंग। और जो हमारा जो गोल होता है ना किसी भी चीज को लेकर, वो गोल ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना चेंज हो सकता है। मैं जानता हूँ ये बात। ठीक है, आपका शुरुआत में कोई पर्टिकुलर गोल रहेगा कि यार मेरे को एग्ज़ाम करना है। ठीक है, आप वो मान लो नहीं कर पाए। ठीक है, आपका गोल कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि यार हर्डल्स कहाँ रह गए, क्यों आप में अभी भी वही एनर्जी, वही वो पैशन है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि भाई वो होगा कैसे वो वाली चीज़। ठीक है, खेल सिर्फ एग्जाम का है। आपने कभी बचपन में पजल सॉल्व नहीं करी क्या। हाँ, तो जब पजल को सोल्व करते थे, या कभी तुमने सुडोकू सोल्व करा होगा ना, न्यूज़पेपर वगैरह में आता यस है ना। सर। हाँ, तो सुडोकू सोल्व करने के बाद उस सुडोकू के पीछे कोई ऐसे कोई चॉकलेट चिप कुकी वगैरह रखी रहती थी, कोई चॉकलेट रखी रहती थी कि अब बाबा ने सोल्व करा, अब इसको वो मिल जाएगी, है ऐसा कुछ था। या प्रोसेस में जो हो कुछ, जाता है। या कोई छोटी सी जेल थी, उसका लॉक खुल जाता था और तुमको फ्रीडम मिल नहीं। रिमेंबर योर चाइल्डहुड, व्हाई डिड यू सोल्व द पजल्स, अच्छा लगता था सर। फॉर द फन ऑफ सॉल्विंग देम। पजल के बाद क्या मिलेगा उससे तो हमको कभी फर्क पड़ा ही नहीं था। हाँ, लेकिन पजल सॉल्व करने में मजा जरूर आता, इसकी गारंटी थी। ठीक है, एक बच्चे को छोड़ दे, बिठा दे उसको, बोल कि यहाँ यहाँ से उठना मत, 1 सेकंड में उठेगा, भागना शुरू कर देगा। अब वो जो भाग रहा है ना, उस बच्चे से ये पूछ कि तू भाग क्यों रहा है, वाई यूर रनिंग, एंड मजा आ रहा है, एमलेस भाग रहा है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। अगर एक पूरे के पूरे यूपीएससी जो उस पेपर में लगा हुआ है, एंड इट इज लाइक एक पजल की तरह है, कौन इस पजल को ओपन अप कर सकता है। ठीक है,
इस पजल का पैटर्न कौन फाइंड आउट कर सकता है, उसमें मेरे को फन लगता है। तुम्हारा फन किस चीज में होना चाहिए आज की डेट में? तुम्हारा फन इस चीज सर में होना पढ़ने में। चाहिए that प्रिपरेशन सर। पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। पढ़ना इज पार्ट ऑफ द गेम। व्हाट इज द गेम? सर द क्रैक। गेम प्रिपरेशन इज सर। टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग। Why these people say crack UPSC, crack UPSC एग्जाम, क्रैक क्लियर भी तो हो सकता है ना? यस हाँ। सर। डॉक्टर डीपी अग्रवाल वाज लाइक कि आई डोंट लाइक द वर्ड क्रैक। सर, आई रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्टफुली इन एनी पर्सपेक्टिव आई डिसएग्री विद यू। क्लियर करना आपके लिए होगा, ठीक है? हमारे लिए वो पैशनेट क्रैकिंग है उस चीज की, जैसे एक चोर एक सेफ को खोलता है वैसे, ठीक है? कुछ चोर चोरी के लिए नहीं खोलते, कुछ चोर इसलिए सेफ को खोलते हैं कि वो सेफ खोलनी है। ऐसा कौन सा ताला हो गया? हर चाबी का मकसद ताले को ताला खोलना। खोल। यस। ताले के पीछे क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? चाबी नहीं तो अपना पर्पस पूरा कर दिया ना, है क्या नहीं? ये तो अभी फिर तुमको बताया था मैंने वो पीसफुल वॉरियर को, यस फिजिक्स वाला कहाँ से लिख दिया प्रेजेंट। मैंने? हाँ, पीसफुल वॉरियर बताया था। यस ठीक है, 3 रूल्स हैं। प्रेजेंट में रहना। हम्म। पता नहीं। एक ह्यूमर था, एक चेंज था, एक मिस्ट्री था। ह्यूमर उस दिन सुन लिया था ना? हैव अ लिटिल बिट सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट योर ओन सेल्फ, इट इज अ स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल मेजर्स। आज मिस्ट्री सुनता जा। लाइफ इज अ मिस्ट्री, नेवर ट्राई टू फाइंड इट, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर ओन टाइम। क्यों करना है, कैसे करना है, नहीं मजे लेने भाई, मजे लेने। और सेक्रेट ग्रुप्स नाम की चीज होती है, अच्छा ऐसे कंजर्व कर लेंगे, अच्छा ये याद करना है, चैलेंज ऐसे कैसे याद नहीं हो? We used to take up a challenge of remembering 150 countries with their capital and the currency. बिजनेस गेम को जब खेलते थे, खेला है बिजनेस वाला गेम? हाँ सर। कंट्रीज बाय करनी होती, होटल्स Yes, बनाने sir. होते हैं, हाँ सर। ठीक है? हम उसको इस प्रकार से खेलते हैं, नोबडी विल लुक एट द टिकट एंड द प्राइस ऑफ द Yes, टिकट। अगर तुमने देख कर बोला ना तो तुमको नहीं मिलेगा रेंट उस साइट का। और जब तुम्हारे उस पे कोई आया तो तुम्हें उसकी कैपिटल बतानी पड़ेगी, उसकी करेंसी बतानी पड़ेगी, जस्ट फॉर द स्टेक की इसकी ये परफॉर्म करके दिखाए हमको। इट वॉज लाइक अ बंदर फॉर अस, और हम उसके मदारी, ठीक है? चले सेक्रेट ग्रुप की तरफ वापस। भाई खेल बड़ा है। सर कभी कभी निगेटिविटी आ जाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये तो बहुत मुझे आता है मतलब। नहीं होगा तो जीना, नेक्स्ट डे you'll find something else। नेक्स्ट डे you'll find something else। अगर नहीं हुआ तो चांसेस, अगर एग्जॉस्ट हो गए तो डू समथिंग एल्स, समथिंग दैट गिव्स मीनिंग टू योर ओन लाइफ, ठीक है? एंड सर। प्लीज ट्रस्ट मी व्हेन आई से, विनर बस एक बार यस ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ठीक है? हमारे उस ऊपर वाले के प्लान के आगे ना हमारा प्लान कुछ सच में ही कुछ भी नहीं, हाँ सर ये तो ठीक है। है? वी आर लाइक जस्ट फिलर्स इन द गेम। आपने कभी प्ले देखा होगा ना स्कूल में, स्किट वगैरह, जब वो प्ले यस चलता सर। है तो खुद ही अपने अलग डायलॉग बोलने शुरू कर देते हैं, जो प्ले है उसके फोकस्ड रहते हो कि भाई जो दिया गया है उसी की बात करते हैं। कौन सा? सर जो दिया होगा। जो दिया हुआ। अपना खुद का प्ले रचोगे तो स्किट की ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई। हाँ विनर, क्या कह रहा था? सर, मेरा मतलब डिमोटिवेटेड वाला नहीं है। जब मैं 2 दिन गैप ले लूं तो फिर मैं हम्म। वैसे जोन में चल जाता, नहीं तो मैं पढ़ते रहा तो मेरे को, मैं फिर ये रहता कि क्रैक भी कर लूंगा और मोटिवेटेड भी हूँ, प्रेजेंट में भी हूँ। जहाँ गैप लिया 2 दिन, फिर वहां मेरे हम्म। को बर्डन फील होता और फिर कर लूंगा यानी ऐसी, फिर वो उस रिग्रेट में चले जाता सर। तो डायरेक्ट सुनो ना, मेरे को एक बार ये परमिशन दे दो कि सर डायरेक्ट बोल दो, दे दो परमिशन
हाँ। परमिशन का क्या फिट कर रहे हो? कमजोर हो भाई, यस। सिंपल। ठीक है। एंड एज पर द लॉ ऑफ इवोल्यूशन का, डार्विन। सर्वाइवल। Surely. Survival of the बस। fittest. तो कहाँ इधर उधर सर मार रहे हो? तो इसमें सवाल। इस गेम में तो पूरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। हाँ। नहीं जीना हर हर चीज में है, सिर्फ इस इसमें नहीं है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस वो सर, ब्लडी यस हर सर। चीज में है। तुम्हें क्या लगता है? यू चूज समथिंग एल्स एंड he'll फाइंड ऑल बटर एंड स्मूदी एंड एवरीथिंग एंड जैम एंड केक एंड, हाँ, वो मिलेगा तुम्हें? इट विल बी ए हेल लाइफ। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो हेल। ठीक है। और हेल में तुम अगर हेवन के रूल्स के हिसाब से खेलोगे तो गेम तो हारोगे ही ना। हेल है तो हेल के अकॉर्डिंग खेलना है। हेवन मिले या ना मिले, अपना हेवन तो यही है, इसी में ही है। यस सर। डीमोटिव व्हाट इज दिस? डीमोटिवेशन तो ये तो बता दो कि मान लो डीमोटिवेशन है, सवाल उठना अच्छी बात होती है। ठीक है। कंफ्यूज्ड होना, यू नो, लाइक एंजाइटी होना, डू यू नो दीज आर पॉजिटिव इमोशंस। लोगों ने पता नहीं इनको नेगेटिव क्यों कर रखा है। दीज आर एंजाइटी किसको होती है? चिंता किसको होती है? जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। फ्यूचर के बारे में कौन सोचता है? जो प्लान करता है, जिसको फर्क पड़ता है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। नेगेटिव कैसे हुआ ये इमोशन? है। स्ट्रेस। स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस जब होता है जब हम इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे। होता है तुम्हारे साथ? मल्टीपल सब्जेक्ट जब तुम लेते हो तो तुम्हें स्ट्रेस होता है। इट मीन्स तुम अपनी कैपेबिलिटी के, पोटेंशियल के लिमिट पे खड़े हो। लिमिट पे। तो क्या करना पड़ेगा जब लिमिट पे होते हो? तो लिमिट को चेंज लिमिट करना को होगा। क्रॉस करना है। क्रॉस कर, क्रॉस कर ले, चेंज कर ले, वट एवर द केस में भी। मार उसको, सोच कि क्यों नहीं हो पा रहा। अपने आप से सवाल पूछ, दीवार में दोबारा सर मार कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो इस उम्र में वो तो, कभी वो एक दिन के अंदर 25-25 चीजें लॉन्च कर रहा है, अगले दिन वो ऐसे बैठा हुआ है शांत, देख रहा है इतने $1 million की स्पेसशिप को ऐसे फायर की तरह टूटते हुए स्काई से नीचे आ रही है वो वीडियो। हैव यू सीन दैट? यस सर। इलॉन मस्क सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट लुकिंग एट द स्काई की, ठीक है, द स्पेसशिप टूट के बिल्कुल एक एक पार्ट्स उन्होंने जचाया हुआ है ढूंढ ढूंढ के कि क्या था। व्हाट इज दिस? यू चूज एनीथिंग, यू चूज अ जॉब, you'll have to get up in the morning, ठीक है, you'll have to work for someone else, somewhere down the line you'll feel the guilt, अबे यार क्या चल रहा है। हाँ, और अगर ये सब होना ही बंद हो गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये है ये, फिर तो आप भाई मैट्रिक्स से बाहर हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मोटिवेशन वगैरह ये तो, दीज आर empty words. Understanding the true meaning of what you actually desire and whose desire is that. ठीक है। तो उसको पूरा करो, नहीं होता है तो कुछ और कर लो। हु सेड कि वही रेस जीतनी जरूरी है? बट अभी ये इसमें आ गए ना। हाँ। तो फिनिश लाइन पे तो जाना है। फर्स्ट जाओगे, सेकंड जाओगे, थर्ड जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिनिश लाइन पे जरूर जाना है। किसने कहा है? जीतने की कोई वो थोड़ा ना कह रहा है तुमको। तुम्हें तो बस ये कह रहे हैं कि एक ड्राइवर क्रॉस कर दे और फिर फील्ड से बेशक से दूसरे स्टेडियम में चला जाइए। हाँ, यस, यू कैन गो एनी टाइम, यू कैन चेंज इट। सर गिव अप नहीं करना है। यस दास, इसको जज नहीं करना बोल दो बोल दो, अब सर तो ओपन डिस्कशन चल रही है अब तो। वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। सर ये भी चीज पूछनी थी सर, मतलब जैसे कि सर थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि सर टू बी ऑनेस्ट मतलब
जब मेरा 12th हुआ था तो सर 11th एंड 12th का रिजल्ट मोर और लेस अच्छा हुआ था। उसके बाद सर जब भी होता है कि मतलब मेरा साइंस बैकग्राउंड था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो सर मेरा भी ऐसा ड्रीम था कि आईआईटी में जाऊँ। तो सर हम्म उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो वेस्ट बंगाल जॉइन था, जो जेई मेंस हुआ था सर, वो अच्छा गया था। लेकिन हम्म जब उसके उसके बाद सर क्या हुआ था कि एडवांस में मैंने उतना ज़्यादा, जितना एडवांस के लिए चाहिए होता है उतना मेहनत शायद मैंने नहीं किया था, किया ही नहीं था हम्म सर। इसके रिगार्डिंग हम्म हो नहीं पाया था। तो तब सर एक जैसा एक ड्रीम देखा था वो सर ऐसे हो नहीं हम्म पाया था। तो वो ही हम्म। मतलब मुझको ऐसे करोस थी कि इस बार भी शायद नहीं हो। और सर मेरे को सर मोटिवेशन डिमोटिवेशन ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पूछना है कि सर कंसिस्टेंट कैसे रहे सर पढ़ाई में। क्योंकि सर हम्म। कंसिस्टेंसी एक ही चीज़ है, मतलब मोटिवेशन डिमोटिवेशन मेरे को नहीं लगता। कंसिस्टेंसी से सर सब कुछ चला जाता है। तू है ना मेरे ऐसे अगर रील्स के आइडिया को बर्बाद करेगा तो मैं रील्स बनाऊंगा किस पे? हैं? हाँ भाई, पर कोई नहीं भाई, ये तो अपना तेले कर लेते हैं। देख, देखिए फिगर कहीं, देखिए क्या रखे हैं, यस ग्लास सर। रखे क्लास। हैं। ये भी ग्लास है। अब है ना इसके उस पे मत जाना, सरकमफ्रेंस और ये सब बकवास चीजें। मैंने बस ड्रॉ कर दिया। 5 ग्लास ऊपर रखे हैं ए सीरीज में, और 5 ग्लास नीचे रखे हैं। रहने दे, तेरी तो जरूरत है नहीं मुझे। देख रहे क्या क्या खोल दिया। हम्म, हाँ भाई, 5 ग्लास ऊपर रखे, 5 ग्लास नीचे रखे हैं। अब एक चीज बताऊंगा, सिर्फ बस उस चीज को ध्यान से सुनना। देख, ये अमाउंट ऑफ वाटर है इनमें, ठीक है? बता कंसिस्टेंसी कौन सी है? फर्स्ट वाले ए वाले अगर तुम्हें ये लगता है ना कि ये ये वाला। कंसिस्टेंसी है तो तुम गलत हो। बी में सर। ये कंसिस्टेंसी का आइडियल वर्जन है भाई। ये कंसिस्टेंसी का आइडियल वर्जन है। ये हमें डीमोटिवेट करने के लिए बना है। इस बात को याद रख लें, इस फोटो को ड्रॉ करके अपने सामने चिपका लो। कंसिस्टेंसी इज, आज 10% कर पाओगे, कल एनर्जी होगी तो 100 कर पाओगे। अभी क्या मतलब, मैं फ्रॉम द मॉर्निंग टिल लाइक, मैंने वो पिक्चर का पोस्ट करी थी 5:15-30 के आसपास। भूल तो नहीं गए हमें? हम्म। यस। तो क्या मतलब, वो एक टाइम खाली गया तो मतलब क्या करूं, बाकी भी छोड़ दूं? तो आज ये बातचीत नो नहीं हो सर। पाती अपनी। ये जरूरी था, ये पूरा कर दिया। किसी दिन 19 आवर्स भी तो चला जाता स्क्रीन टाइम मेरा, आई डोंट केयर। किसी दिन 75 चला जाएगा, किसी दिन 85 चला जाएगा, किसी दिन 50% रह जाएगा। लेकिन तो ये देख रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ है। दिस हम्म। इज व्हाट कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। लेकिन तुम सोचते हो कि कल वाले एफर्ट और मैंने 100 कर दिया था, अब अगले दिन मैं उतना नहीं कर पाया। तुम सोचते हो कि मेरे में डाउनफॉल आया, कोई डाउनफॉल नहीं आया है। एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। उस फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग अपना काम करो। ये पता है ये 10% कहाँ से आया है? कि जब तुम पूरे टूट चुके हो ना, बिल्कुल खत्म हो चुके हो, बिल्कुल मतलब तुम जा चुके हो, आज नहीं होगा कोई भी काम, ठीक है? उस दिन भी तुम है ना एक चैप्टर को निपटा देते हो लेटे लेटे चुपचाप, किले। नॉट जस्ट बिकॉज वो 1 चैप्टर काम आएगा ना, जस्ट बिकॉज अपने माइंड को ये बताने के लिए कि तू मेरे को कितना ही कमजोर कर ले, थोड़ा बहुत तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा ही करूंगा। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज। आज हुआ है कुछ, ठीक है आज हो गया, कल होगा कुछ, कल हो। एक नहीं तो एक बात बता, नॉर्मल सी एक बात बताओ, अगर डेली ऐसा हो गया तो तुम सुपरमैन टाइप नहीं दिखाई दे रहे अपने आप को? हाँ, सिलेबस बचेगा क्या तेरे? तुम एक महीने में सिलेबस को निपटा दोगे अगर तुमने डेली 12 घंटे पढ़ लिया तो।
लेकिन अगर एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, 12 घंटे कुछ भी नहीं है। ठीक है, I have seen 22 hours, I have seen 23 hours with a just break of 30 minutes the whole day. उसमें भी शरीर, आंखें बंद नहीं होंगी, नॉर्मल है वैसे कि ठीक है सब कुछ चल रहा है, बट फॉर दैट यू हैव टू टेम दिस पर्टिकुलर थिंग। इस एनर्जी को तुम्हें टेम करना, टेम मतलब यू हैव टू कंट्रोल इट। ठीक है, हमारे, अब ये आपकी है एनर्जी, अब तू देख रहा है ना मतलब इस चीज को। ठीक है, आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बिग 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 थिंग्स। ठीक है, बट आई एम स्टिल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब एक क्या करेगा, एक इंसान लगाएगा, यार इसके कैसे सरकमस्टांसेस होंगे, लेकिन ये सरकमस्टांसेस कहीं और भी तो ले जा सकते हैं। ये तो आज है ना भाई, ये कल थोड़ा ना होंगे, या ये परसों थोड़ा ना होंगे। वी विल चेंज इट विद आवर एक्शंस, दैट्स इट। ठीक है, फेट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आई एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग, मैं एग्री करके मूव ऑन कर रहा हूं। ओके, दिस इज द फेट, ओके डन। ठीक है, बट हाउ कम my own organ, one of the organs will win from me it only, मुझसे ही जीत जाएगा वो, ऐसी थोड़ी ना यार हिम्मत होनी चाहिए किसी की। ये यहाँ है फोकस तुम्हारा। मेरे में तो ये भी पॉजिटिव वाला ही जा रहा है कि ये सब फिट चीजें चल रही हैं, दिस इज ऑल इन द पॉजिटिव सेंस ओनली, कि ठीक है ये भी तो किसी की मतलब किसी चीज में हेल्प कर रहा होगा, ये भी तो किसी डायरेक्शन में बातें जा रही होंगी। ठीक है, बट अगर तुम इस इल्यूजन में रहोगे ना, तो फिर मुश्किल है मोटिवेट करना ना, बिकॉज देर विल बी सम डेज ना, जब हमारे सरकमस्टांसेस, जब हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे आसपास के लोग, हम खुद अच्छे से नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, सो व्हाट। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो रही 2 दिन के लिए, मान लो तुमने काम नहीं करा, तो तीसरे दिन कर लो। हाँ, अगर तुम ऐसा 2 दिन का हिसाब मांगोगे कि मैंने तो 2 दिन काम नहीं करा, तो फिर तुम्हारी जीवनी पूरी ओपन करनी पड़ेगी, उसमें तो पता नहीं कितने दिन निकल कर आएंगे। 2 दिन तो कुछ भी नहीं है उसके आगे ना। यू पीपल रिमेंबर ना, वेस्टिंग कंप्लीट ईयर का ईयर, कभी तो उड़ाया होगा मंथ का मंथ, पूरा का पूरा। सर साल उड़ाए है सर। हाँ ईयर वही, साले, तो भी ट्रांसलेटर तो क्यों मत। ठीक है, सर कॉलेज में तो मान साल ले उड़ ही गया था। मान ले कोई चीज नहीं आती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अगले दिन उठ के ना उसको सीख ले। ठीक है, अगर वो अगले दिन मान ले तेरे को नहीं आती, तो अगले दिन उठ के ना फिर उसको सीख ले। And there was this, as in class 8th, and we were called by our school captain, and he was a kind of a dangerous fella, I don't know why. I met him 2 months back, I did not, I find him very kind, I don't know why at that moment he looked like a monster to me. So we were in class 8th and we were called for this fallen was juniors को बुलाया senior ने। ठीक है, and then he was like peacocks, मुर्गे बन जाओ, तो ऐसे बन जाओ। एंड देन देर वॉज दिस स्टिक एंड हॉकी एंड दिस एंड दैट एंड देर विल बी थिंग्स, वी हैड द आइडिया ऑफ व्हाट रैगिंग वॉज। ठीक है, तो ये तय था कि पिटना है। गलती किसकी है नहीं पता, डजेंट मैटर, पूरी क्लास को सजा मिलेगी, दैट वॉज द रूल। ठीक है, नाउ आउट ऑफ द ब्लू कि हमको ये ऑर्डर मिलता है कि ओके 9 PM पे फॉल इन है, एंड वी अंडरस्टूड कि 9 PM पे फॉल इन का क्या मतलब होता है, एंड वी वर ऑल वेरी एंशियस अबाउट इट। भाई होगा क्या, होगा क्या। इट वॉजंट माई आइडिया, बट समवन फ्रॉम द ग्रुप सेड, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिंदा जाएंगे और मृत वापस आएंगे। दैट वॉज द डे, दैट
रैगिंग वॉज डन फॉर अस, कि हाँ ठीक है भाई हो गया, ठीक है, एंड वी यूज टू गो फॉर इट, वी कुड गेट द बीटिंग, एंड वी विल जस्ट स्टैंड अप एंड लाइक वी वर ऑल लाफिंग। तेरे कितने लगे? 2, मेरे 1, चल ठीक है, एंड वी वर लाफिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग। दैट वॉज द मोमेंट, मतलब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट फॉर मी दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम डन विद दैट फियर। ठीक है, देन आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट, आई टोल्ड यू द रिमेनिंग स्टोरी ना, जब मैंने तुझे हाफ ही बताई थी। अपना तो क्लियर हो गया ना? तो डर लगता है तो डर लगता होगा ही नहीं, नहीं होगा तो मरने से थोड़ा ना ऊपर हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। Why you are, fearful about that particular thing? सर Fear अब too is होगा a सर। क्या डर? Fear is also a positive emotion. ठीक है, it keeps on telling us what we have to deal with. Otherwise we won't be that, like हम इतने attentive नहीं होंगे ना, अगर fear नहीं होगा तो। सर But डिसिप्लिन के लिए कुछ बता दो सर। डिसिप्लिन क्या? कंसिस्टेंसी का बताया सर, डिसिप्लिन कैसे लाना है। अरे सारी चीजें सेम है भाई, डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है, सब सेम ही है। डिसिप्लिन इज यू डिसाइड समथिंग, ठीक है, यू गेट अप, you slap your face and you start doing that particular thing। ठीक है, हो गया डिसिप्लिन। ठीक है, थोड़े से अनकन्वेंशनल से मेथड है, बट ट्रस्ट मी आई हैव फाउंड देम वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। ठीक है, ठीक है, आई हैव रेड माई शेयर ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है जैस, बट एक व्यू है मेरा, वो नहीं हेल्प करती कुछ। ठीक है, आखिरी में वॉशरूम में जा, शीशे के आगे खड़ा हो, अपनी आंख में देखा, अपनी आंखों का कलर देखा तुमने लास्ट टाइम? कब देखा था लास्ट टाइम? व्हेन डिड यू लुक इनटू योर आईज? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली। है Tomorrow, sir. Like गर्ल्स saw का yesterday. हाँ, Yesterday. गर्ल्स सी, गर्ल्स का आई कैन अंडरस्टैंड। तुमने नहीं देखी होगी, तुम्हें खुद याद नहीं तुम्हारी फेस कैसा दिखाई दे रहा होगा, बट जस्ट लाइक इतने नजदीक आके जस्ट लुक एट इट, और अपने आप से एक सवाल पूछना उस मोमेंट पे जाके ना, मतलब तेरे को चाहिए क्या, मतलब व्हाट डू यू वांट है। मैं जो डिसाइड करता हूं, अपने आप से ही सवाल करना है। तू उसी पे पानी फेर देता है हर पर्टिकुलर चीज के ऊपर। मैं सोने जाऊं तो तू मेरे को पेपर दिखा देता है, मैं पेपर पे जाऊं तो मेरे को सोना दिखा देता है। वहां करूँ तो ये, यहाँ करूँ तो ये, तुम चक्री बनाए हो। तू चाहता क्या है उससे एक बार पूछ ही लेना कि वो चाहता क्या है। ठीक है, एंड गिव योर सेल्फ अ वेरी टाइट स्लैप। ठीक है, एंड देर इज दिस वन अदर स्टडी एज वेल, योर थॉट्स, दे कंज्यूम massive amount of energy। I'll be very brutally honest with you guys, and I'll tell you the time I was in Indore in 2013, uh, April, May, June, July, these 4 months, thoughts can be controlled. Only you need a physical stimulus, just a physical stimulus. A thought comes to your mind, all you have to do is just, तेज लगता है ये भी, ये ना लगे ना, जस्ट गिव इट अ स्लैप। ठीक है, जस्ट गिव इट अ स्लैप कि नहीं सोचना है। स्पीक टू योर ओन सेल्फ, नहीं सोचना ये, डू नॉट थिंक दिस। ठीक है, द मोमेंट द थॉट विच यू डोंट वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ, इट इज कमिंग टू योर माइंड, ऑल यू नीड टू डू इज स्लैप योर सेल्फ। ठीक है, ट्रस्ट मी, द थॉट विल अगेन कम बैक इन 5 minutes। Repeat, it will again come back in 10 minutes।
repeat, it will come back in 2 days, repeat, it will come back in 7 days, repeat, it won't ever come back again. ठीक है? Hence the control. You get up in the morning, ठीक है, एंड यू गेट अप लेट अदर देन द डेजिग्नेटेड टाइम. आपने सोचा था मैं 4 बजे उठूंगा, आप 4 बजे नहीं उठे हो. ठीक है, आप 4 बजे नहीं उठे, आप उठे 7 बजे. भाई इतना तेज मारना ना अपने आप के, ठीक है, मतलब हद हो जाए, मतलब इतना तेज. एंड आई won't even hesitate to go to an extent of saying keep a leather belt with you. अब जो सवाल पूछे मैं तो उसका आंसर दे रहा हूँ. माइंड नहीं मानने यार डिसिप्लिन की, ऐसे कैसे नहीं सब मानेगा? किसी और से बोल सकते हैं कि मुझे मार दे। ना ना, दैट वोंट वर्क. you'll हाँ, द इट विल, द ईगो डिफेंसिव वाला बीच में आ जाएगा एंड इट विल प्रोटेक्ट यू ऑल टुगेदर. बट व्हेन यू हिट योर ओन सेल्फ, ठीक है, डिस्क्लेमर, नो वायलेंस, ठीक है, but when you hit your own, these are the stimulus. And maybe I'm saying them loud, ठीक है, people are doing these things. Who are these people? You won't see them normally. They are in the top echelons of the world. अलग अलग, सब अलग अलग लेवल पे बैठे हैं. ठीक है, एक इंसान 1 लाख रुपए कमा के खुश है पूरे मंथ में, दूसरा इंसान सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 लाख रुपए को 1-2 दिन के वैकेशन में उड़ा देता है. मतलब वो कुछ तो कर रहा है ना, ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट ना देन द फर्स्ट वन. एंड ट्रस्ट मी, हार्डवर्क का खेल नहीं है वहां. देर इज समथिंग एल्स विच इज एट प्ले विच वी कैनॉट सी. देर इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज, यू आर सिटिंग इन द रूम, कैन यू स्टडी और नॉट. एंड व्हाट इज योर टास्क? तुम्हारा टास्क क्या है? पढ़ना है ना, ठीक है. लेट मी टेल यू दिस, एनीथिंग दैट यू डू, ठीक है, till you clear your interview and see your name in the list, anything that you do, ठीक है, is the worst thing that is possible to you. अब तुम कुछ भी कर लो, तुम खाली बैठ जाओ, तुम लोगों से बातें कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है. तो चाहे कोई कैसा भी कैरेक्टर हो, बट हम तो हार्डवर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना. अब वो चाहे दुर्योधन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे कोई भी, यू पिकअप एनी कैरेक्टर, चाहे एकलव्य हो, चाहे उनके गुरु भी क्यों, none of them was like normal being ना. देखा जाए तो नॉर्मल तो थे नहीं. तो what did they do? The question is this: they did that was unacceptable to everyone else. नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता भाई? डिसाइड किसने करा है इस एग्जाम के बारे में? लेट्स स्टिक विद द एग्जाम ओनली, ठीक है, आसपास के एग्जाम्पल नहीं. डिसाइड किसने करा है? तुमने करा है. अगर तुम्हारी फैमिली में से भी किसने करा है, तो डोंट दे नो बेटर देन अस? क्या वो हमारे हमसे बेटर नहीं जानते? ठीक है. एंड अ लाइफ स्पेंड फॉर समवन एल्स इज अ लाइफ वर्थ लिविंग. तो जी लो थोड़ा सा दूसरों के लिए, मतलब क्या कमी थोड़ा ना आ जाएगी. एक दिन में जिंदगी के सारे शौक पूरे हो सकते हैं, लिख के ले लो. एक दिन में जिंदगी के सारे शौक पूरे हो सकते हैं, और इतने पूरे हो सकते हैं कि तुम्हारा मन भर जाएगा. गोलगप्पे खाने, 50 गोलगप्पे वालों को बिठा लो, 100 से ज्यादा गोलगप्पे खा जाओ, तुम्हें गोलगप्पे से नफरत हो जाएगी. ठीक है. एंड गोलगप्पा तो मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया है, अब जिसको जो एग्जाम्पल लेना है ले लो. ठीक है. पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन ऐसे कंट्रोल में, ठीक है. और जिस दिन माइंड तुम्हारी बात ना सुने, ठीक है, मेक श्योर उसको पता लगे हु इज इन चार्ज. ठीक है. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम ऐसे
घूम रहे हो ब्लीडिंग होते हुए कि नहीं आज तो हाँ, सर ही सबक फोड़ते सिखा। सर। नहीं है, जस्ट अ स्मॉल फ्लिक लाइक दिस विल वर्क द सेम मैनर। इसको पता नहीं चलता है इसके साथ क्या हो रहा है। ही हैज नो आइडिया क्या सच है क्या झूठ है, इसको पता ही नहीं है। रात को ये तुम्हें बिल्डिंग पे से गिरा देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को ना ऐसे मूव कर देगा ये, एज इफ कि तुम कहीं से गिरे हो। ठीक है, इसको पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। ठीक है, अगर बॉडी में रात को डिफेंस के केमिकल्स रिलीज ना हो, तुम्हें बॉडी में सुबह आलस फील होता है, मतलब यू फील है कि बॉडी अभी एक्टिव नहीं हुई है। दैट इज द सेम chemical that was released last night so that your body is paralyzed, so that you don't move। नहीं तो तुम्हारा ब्रेन तुमसे रात को भंगड़ा करवाते घूमेगा। ठीक है, तुमको डर डर में मार सकता है ये, रिमेंबर दैट। तुम्हें क्या करना है, तुम, ठीक है, मूव, मूव, डिसाइड कर लो, कॉन्शियस माइंड से डिसाइड कर लो। तूने कभी ये नहीं सोचा कि रात को सो के सोच के सोचते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है। सुबह वही मन जिसने रात को डिसाइड करा वो गोली दे देता है कि ठीक है 5 मैं देख लूंगा, सर 8:30 बोल के 8:40 पे आएंगे, मैं करता हूँ बात, रुक जा, तू सो 10 मिनट और फिर तुम्हारे वो 8:40 का जो तुम्हारे 10:40 बजाएगा ना, उठते ही फिर तुम्हें गालियां भी देगा, है ना। सर ये तो निकम्मा, सर तुझसे कुछ होना नहीं है, तू सोता रहता है, हैं, तेरे को एक काम सौंपा था, यस सर। बेकार यस। है सर तू। मन की बात बोल दी सर। गिल्ट में मार देगा भाई, गिल्ट में। तुमने कभी ये सोचा ये दो चीजें कहाँ से आ गई एकदम, है, गजनी वजनी चल रहा है क्या मतलब ब्रेन के अंदर। रात को कुछ चलेगा, सुबह कुछ और सिस्टम बना हुआ है, मतलब है क्या। बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। हु कैन टेल मी, दिस इज माई लास्ट, आई हैव अ मीटिंग एट 10:30, एंड टेल मी what is the primary function of the brain। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन, एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन में आंसर मत देना। सर टू रिलैक्स। प्राइमरी फंक्शन, सर डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन? टू थिंक, Sir, to control the body. कंफ्यूज करने के लिए। नहीं, द प्राइमरी फंक्शन विच यू विल ऑल एग्री, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। वो बाय डिफॉल्ट इस चीज के लिए ही बना है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हें जिम जाने से रोकता है वो, टू एक्सरसाइज से रोकता है ना, क्योंकि उसको पता है एक्सरसाइज की वजह से हार्डवर्क करना पड़ेगा, बॉडी को मूव करना पड़ेगा, और वो डेंजर वेंजर दिखा के ना तुमको रोक देगा कि मतलब वो, क्योंकि ब्रेन फील्स कि अगर ये ग्रो करेगा तो इसको पेन फील होगा, और ब्रेन को पेन इज इक्वल टू अपनी डेथ नजर आती है। व्हेन अ पर्सन डाइज, ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट 1 मिली सेकेंड रह जाती है ना, इंसान मर रहा है, द ब्रेन लास्ट में एक पूरी एनर्जी से सारे ब्लड को सक करके एक लास्ट पुश करवाता है हार्ट से कि एक बार और सांस ले ले, ताकि मेरा प्राइमरी फंक्शन बचा रह जाए, टू कीप यू अलाइव। ठीक है, उसने इंसानों से आग डिस्कवर करवाई बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने व्हील बनवाया ताकि उसको पेन ना हो, उसने पैसा कमाया ताकि प्लेजर्स में वो बॉडी घुल मिल के रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। यू पिकअप एनीथिंग, यू गो टू अ लाइब्रेरी, यू, आप जाते हो किस चीज़ के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, बट वट डू यू फील फुलिश ऑफ योर सेल्फ कि तुम्हें इतनी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रेन इज अफ्रेड ऑफ चेंज, ब्रेन इज अफ्रेड ऑफ पेन, anything that fears you, anything that changes you, the brain will keep you away from it। ठीक है, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। हैव यू हर्ड दैट, मतलब वो जस्ट द स्टार्टिंग स्लिप, हु कैन स्टार्ट इट फॉर मी, दैट मन के बहकावे में ना आ, मन तो, ऐसा है ना कुछ, हु कैन लाइक कंप्लीट द लिरिक्स फॉर मी। मन के बहकावे में ना,
मन तो रास रचाए रीला लचाए, ऐसा सब कुछ है। तो इसको सुनना, उसके ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने ट्रेडिशन को इतना मतलब ऐसे वो दिखा देते हैं कि पता नहीं क्या है, ठीक है। बट हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारी चीज़ें थी, स्टोरीज ऐसी ऐसी थी जो हमको एक्चुअल सुपर बीइंग बनने के लिए तैयार कर रही थी। होता है आदमी को जब स्वयं का ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो दैट वाज द थीम सॉन्ग ऑफ शक्तिमान। अदम साहस की, अदम साहस की परिभाषा है। अदम साहस समझते तुम? एक्सट्रीम करेज, लाइक बैंग ऑन हर किसी के लिए। अदम में साहस की परिभाषा है, ठीक है। तो एक बार ना, एक दो काम करना। एक वो मन वाला सॉन्ग सुनना, आई पर्टिकुलरली शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल, एंड लिसन टू द शक्तिमान सॉन्ग अगेन, बट दिस टाइम नॉट एज किड्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट ही सीज, ठीक है। वो जो बातें बताएगा ना उस सॉन्ग में, ठीक है, अल्टीमेट ट्रुथ, एक एक चीज। तुम और काम ना करो यार, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। स्टॉप बीइंग सो काइंड टू योर ओन सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू others, but be very ruthless to your own self, very ruthless, ठीक है। ये देखे हो तुमने कोल्ड वाटर और ये वाटर चैलेंज वगैरह नहीं होते? यस सर। यस। हाँ, दीज आइस दी बात सर। आइस बात होती, चैलेंज नहीं है दिस, दिस इज नथिंग, बट दिस इज हाउ योर माइंड गेट्स स्ट्रॉन्ग। सर लास्ट में सब मरते हैं, फिर तो कोई कहानी ही नहीं है, फिर तो हटा यार, फिर तो गेम ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं है। सर एक बार एक इंटरव्यू में देखा था, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसा बोला था, आई विल गिव यू द मैप टू हाउ टू बिकम क्रिस्टियानो, डू यू थिंक यू हाँ, कैन? यू कांट। no, exactly, I remember that particular interview. Can you do that? No, it cannot be done. आई विल गिव यू द होल मैप, हाउ इट इज डन, हाउ टू क्या डन। एक सेकंड, तुम खुद बताओ, तुम लोगों को नहीं पता ये कैसे बनना है? हैं? अबे दिन रात आई आंसर राइटिंग करनी है, ऐसी क्या एनरिचमेंट करनी है, चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तुमको नहीं पता, तुम ऐसे बावले बने घूम रहे हो, सारा पता है तुमको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग है बीइंग रूथलेस विद योर ओन सेल्फ। नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड अलाउ योर सेल्फ टू बी वीक। तुम्हारा फेट सरकमस्टांसेस तुम्हारे साथ क्या करेगा, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी क्या है? सर हार्ड वर्क। हाँ, एक बार डेली अपने आप से थोड़ी सी आंखें मिला के रात को एक बार उससे पूछ लो, क्या मैंने आज अपनी पूरी जान लगा दी? वो तुमको खुद ही बता देगा सोने से पहले सच, कि ना यार, थोड़ा तो मैं इधर से इधर उधर गोची करवा गया तुझसे, पूरा नहीं होने दिया मैंने उसको। कौन दुश्मन? तो तुम ही हो, ठीक है। सो इट इज यू हु इज द ब्लडी विलन, इट इज यू हु इज सपोज टू बी द हीरो, ठीक है। एंड द गेम इज दिस ओनली, द गेम इज नॉट बिटवीन यू एंड यूपीएससी, द गेम इज बिटवीन यू एंड यू, ठीक है। तो व्हेन टुमारो कम्स, you'll of course you'll wake up late, क्योंकि बातों से अगर कोई बदलता तो अभी तक तो सारा संसार बदल जाता ना, बातों से नहीं बदलते लोग। हाँ, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते, आई विल कम नाउ टू द एक्शन पॉइंट। एक्शन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि व्हेन यू वेक अप टुमारो एंड वट एवर यू डिसाइड, इफ योर माइंड डजंट फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, मेक श्योर कि उसको पता लगे कि ना फॉलो करने पे क्या होता है। एक बार उसको अंदाजा सा लगे इस चीज का कि वो और तुम अलग अलग नहीं हो इस जर्नी में, एक ही हो। अगर अर्जुन का दी बेस्ट वेपन
उस जगह पे जाके ना लगे तो जहां उसने चलाया है, तो अर्जुन अर्जुन है क्या? ना। तुम्हारा बेस्ट वेपन क्या है? तुम्हारा ब्रेन है। और अगर तुम्हारे ब्रेन ने वो काम नहीं करा जो तुमने उसको बोला है, फिर तुम किस बात के वॉरियर हो? है? फिर मुझे ये बताओ, इसकी क्या गारंटी है कि तुम कल को कुछ और चूज करोगे और ये फिर बीच में नहीं आएगा? इसकी गारंटी है क्या? No, सपोज sir. यू टेक अप अ इजी टास्क टुमारो, is there a possibility कि it will let you do it? Because by extension we understand the world that things are not easy. ठीक है? और नीचे तो जो भूल भुलैया है ना, वो तो है ही। हम्म। ठीक है। तो सरकमस्टांसेस तुम्हें फेल कर दें, एक्सेप्ट इट, कि ठीक है, फेल हो गए। अकीलीज डाइड ऑफ दैट फीट, राइट? अपनी हील की वजह से गया, गया ना? हैव यू हर्ड अबाउट अकीलीज, राइट? Yes, sir. अकीलीस Troy. के अकीलीस के पूरे शरीर पे कुछ नहीं हो सकता था, बिकॉज ही वॉज बेथड इन दैट पर्टिकुलर रिवर। लेकिन जब वो बच्चा था ना, तो उसका पैर ऐसे होल्ड करके उसको ऐसे रिवर में ऐसे डिप करवाया था, तो हिज होल बॉडी वॉज लाइक कि वो बीट नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस पैर को होल्ड कर रखा था ना, वो हिस्सा कमजोर था, एंड द लास्ट एरो वॉज देयर ओनली। तो अकीलीज डाइड बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए अकीलीज हील बोलते हैं। आपका पूरा सबसे कमजोर जो पार्ट होता है ना, उसको अकीलीज हील बोलते हैं, क्योंकि अकीली वैसे तो मरने वाला था नहीं। ठीक है? सेम गोज विद दैट दुर्योधन। ठीक है? सेम गोज विद करण। दीज वॉरियर्स वर बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। हमारी स्टोरीज में इनके हार्ड वर्क को स्किप कर देते हैं। सुन लो मेरी बात, हमें कभी ये बताया नहीं जाता कि उसने उसको ब्रह्मास्त्र मिल गया। ऐसे कैसे मिल गया उसको? नहीं, मतलब गेटिंग अ ब्रह्मास्त्र इज सच अ इजी टास्क comparative today's यूपीएससी और एनी अदर पर्टिकुलर एग्जाम। No, और sir. ज्यादा किसी को तुम्हें नहीं हराना है, अपने जैसों को ही हराना है तुमको। है, इजी है, बहुत आसान है। एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड थिंक कि ओके, पीपल विल बी रिलैक्सिंग, आई शुड स्टडी। लोग आज डीमोटिवेटेड मिलेंगे। क्यों? मंडे से पढ़ना चालू किया होगा, फ्राइडे तक आते आते डीमोटिवेटेड होंगे। आज मैं डबल पढ़ लेता हूँ। ट्रिक योर ब्रेन, ठीक है, एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ब्रेन को मार ही दे सर। नहीं, इट्स लाइक कि कंट्रोलिंग द फोर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्ट्रॉइंग द फोर्स, है ना? अगर जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्स का यूज किया गया था, और वर्ल्ड ने ये सोच लिया होता कि हम न्यूक्स को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूक्स, दीज आर नॉट गुड, तो अब तक तो तीसरा युद्ध हो चुका होता है ना। इट इज द डेटरेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन विच स्टॉप द वर्ल्ड वॉर 3 फ्रॉम हैपनिंग। नहीं तो अभी तक तो 4 5 6 7। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट, एक मतलब जिस प्रॉब्लम से तुम सब जा रहे हो, यू आर द चिल्ड्रन और द मिडिल जनरेशन। ठीक है? यू हैव नथिंग टू फाइट फॉर। हाउ मेनी ऑफ यू सीन द मूवी फाइट क्लब, द हॉलीवुड वन? Yes, sir. उसमें ना एक लाइन बोलता है, विच इज दी फेमस लाइन। ही सेज कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नथिंग बेसिकली। हमारे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स रहे होंगे, दे फॉट दी वॉर। सम पीपल वेंट थ्रू डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशंस। सम पीपल वेंट थ्रू द फ्रीडम स्ट्रगल्स। ठीक है? सम वेंट थ्रू द इकोनॉमिक रिसेशंस एंड एवरीथिंग। आपकी लाइफ में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक वो कोविड आया था, उससे भी बच गए। ठीक है? उसमें भी घर चिल करना था। कभी दाल गोना बना रहा है कोई, कभी कुछ बना रहा है, कभी कोई कुछ बना रहा है। सिस्टम ही बिगाड़ दिया। ठीक है?
तो we people have a war which is known as the spiritual war. ठीक है? Our war is not of, just fighting with weapons. No. Our war is a spiritual one where we have to fight just the minds, our own minds. That's it. And if you can do that, you are the winner. If you don't do, we are nothing. Losers. ठीक है? तो begin your preparation. Be the best version जो दुनिया तुम्हारा देख सकती है, ऐसा कि जो किसी ने सोचा ना हो कभी। अरे ये इंसान ऐसा चेंज हो गया। मेरा एक सीनियर था, एंड ही एंड इज दैट गर्लफ्रेंड वाज सिटिंग ऑन दिस सोफा, एंड वो ना मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गया था, और वो ही वॉज लाइक 120-125 kg, दैट पर्सन। ठीक है? एंड ही ब्रॉट हिज वेट डाउन टू 75 विद ऑल द मसल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है? एंड आई पर्टिकुलरली रिमेंबर अ लाइन दैट ही सेड, दैट वाज द हाईली मोटिवेटिंग लाइन। उसको पता ही नहीं था उसने ये लाइन बोल दी है। ठीक है? तो हिज गर्लफ्रेंड वाज सेइंग समथिंग कि रोहित तुझे पता है, तो उसके सेंटेंस में ना एक लाइन थी कि रोहित जब तू मोटा था ना, ऐसे करके। तो रोहित ने उसको वहीं रोक दिया। रुक, क्या कहा? मोटा था, बस था, पास्ट टेंस। जो आज हो उसको अपना पास्ट बना दो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है? हारे हो, पास्ट। नहीं कर पा रहे हो, पास्ट। एबिलिटी कम है, पास्ट। ताकि जब तुमसे तुम्हारा कोई फ्रेंड मिले या कोई तुम्हारी बात हो या कुछ भी हो, नहीं नहीं वो रोहित नहीं, जब तुम मिले हो ना किसी से, तो यार एटलीस्ट वो ये बोल सके कि बदल गया यार। ठीक है? अपने लोगों की ज्यादा लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, एंड इफ दे आर डूइंग इट, इट मीन्स देर इज अ ट्रू चेंज। बाहर वालों की तो हम करते रहते हैं, झूठे में झूठे ऐसे, ठीक है, लोग बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहा था। ठीक है? अपनों की कम करते हैं। ठीक है? तो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, यार ये तो वो इंसान नहीं है जो हम जिसको जानते हैं ना। इवन योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, दे शुड बी लाइक यू, बट टू से although they will come up with some kind of excuse to like तुमको डांट सके, जिस पे वो सारे काम कर दिए कि कॉफी का मग तुझसे नीचे नहीं रखा जाता। क्या बात है भाई, तुम ले जाओ, नहीं रखा जाता तो। ठीक है? तो गेट दिस थिंग वेरी स्ट्रेट इन योर माइंड। ठीक है? एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है भाई, वो सिर्फ तुम्हारी तो नहीं है। अच्छा एक बात बता, टाइम तो नहीं ले रहा ना मैं? ठीक नहीं है, नहीं सर, शुरू सारा किसने? रात ले लीजिए सर। ना ना, सारी तो पागल है तो। दिल के वो तार से। मेरे को एक बात बता, किसी मोमेंट पे मैंने गिव अप कर दिया होता तो? तुमको ये बात कौन बताता? हम्म? हर चीज का कहीं ना कहीं प्रेजेंट होने का या ना होने का सबका एक रीजन होता है। ठीक है? ठीक है? तो हर इंसान का कहीं ना कहीं प्रेजेंट होने का रीजन है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है बिकॉज यू विल बी, बाय योर एफर्ट्स यू विल अचीव समथिंग, यू विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। वो कौन है वो मेरे को नहीं पता। वो तुम्हारे खुद के बच्चे हो सकते हैं,
It could be your partner, it could be people you don't know, it could be anyone जिसको ये होगा कि दास बाबू कब आएंगे। तो ठीक है। आईएएस नहीं होंगे सर? वो हैं? गुरु वो आईएएस नहीं होंगे? आप कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। फर्क पड़ता है इस बात से कोई? आप किसकी किस रूप में हेल्प कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो तो सही है सर। Was Draupadi thinking कि who is actually helping me in what manner? No, she was just happy that आशीर्वाद her पड़ता dignity है। is not lost। ठीक है। तो तुम्हारी कब कौन कहाँ आके अपने साइड में बैठे रह गए यार, तू ये बात देख लेना। वो इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग अपने साइड में बैठे रह गए, चेयर्स पे बैठे रह गए कुछ लोग, एंड दे वर नॉट एबल टू हेल्प। ठीक है। तुम भी तो किसी के कृष्ण हो सकते हो। हम्म। उसके लिए पहले मैं कृष्ण जैसी लीला को के पार जाना होगा। या तो रचो या पार जाओ, उसके जो भी करो, बट बी योर ओन कृष्णा एंड कृष्णा फॉर द अदर्स। सब अच्छा। किसी को कोई ना कोई किसी को रास्ता दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है मैंने खुद कर लिया ना, है ये सब बकवास है। ठीक है। हर किसी को किसी ना किसी ने रास्ता दिखाया होता है। ठीक है। एंड तुम डिमोटिवेशन की बात कर रहे हो, आई वोंट नेम द टाइम पीरियड, बट बैठा तो है यार, यू एटलीस्ट सिटिंग ऑन चेयर एंड टॉकिंग। आई वॉज नॉट इन दैट मूड इट सेल्फ। ठीक है। रुक जा एक सेकेंड।